हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये मंथली रीडिंग है अक्टूबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी करियर प्रिडिक्शंस क्या है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, आपकी मनी प्रिडिक्शंस क्या है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन एनर्जी की तरफ से, जनरल मैसेजेस, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कोई चीज होने वाली है, किसी चीज का आपको ध्यान रखना है अक्टूबर मंथ में। अब मैंने ये वीक में डिवाइड करा हुआ है, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, बट वीक पे इतना फोकस मत रहिएगा। मंथली रीडिंग है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये नहीं होना चाहिए कि कोई चीज वीक 1 में बोली है तो वो वीक 1 में ही होगी। प्लस माइनस फ्यू डेज थोड़ा बहुत चलेगा, इधर उधर स्पिल करेगा थोड़ा सा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। जेमिनाई के लिए क्या करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस हैं फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर? करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर जेमिनाई फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। Career and money predictions for Gemini for first week of October. Career and money predictions for Gemini for first week of October. जेमिनी देखिए, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आने वाली है, बट उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आपको ये लग रहा है कि कोई चीज आपने पहले नहीं करी है, कोई मे बी किसी चीज को लेकर रिस्क आपने पहले नहीं लिया है, ये बहुत ही नई चीज है, शुड आई नॉट, कहीं पे कुछ गड़बड़ ना हो जाए, सो आई फील एक कदम तो आगे बढ़ाना पड़ेगा, रिस्क तो लेना पड़ेगा। ये अपॉर्चुनिटी रिस्क के साथ ही आ रही है। अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ ठीक है इसमें रिस्क है, लेट्स नॉट, तो फिर ग्रोथ आगे मुझे नहीं दिख रही है। बट यू विल हैव टू बी बोल्ड, यू विल हैव टू बी करेजियस, एंड आई थिंक नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन। यू आर पैशनेट अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, बहुत टाइम से चाहिए थी, सोच रहे थे कि जब ये कब मुझे मिलेगी अपॉर्चुनिटी, कब मेरे पास आएगी, अब आ रही है, बट रिस्क लेना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू लाइक वर्क रियली हार्ड। यहाँ पे आपको इस चीज में अगर आगे सक्सेस चाहिए, पैसा चाहिए, तो आपको मल्टीपल जॉब्स करनी पड़ेगी या फिर इसी चीज में आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको लग रहा है एवरेज मेहनत करके काम चल जाएगा, नहीं, आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, बैलेंस लाना पड़ेगा। यू विल हैव टू जगल मल्टीपल प्रायोरिटीज, 4-5 चीजें साथ में चलेंगी और वो करनी पड़ेगी। मल्टीटास्क नहीं कर पाओगे तो चीज हाथ से निकल जाएगी, ठीक है। एंड थोड़ा सा ना, ये जो काम है, ये अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को करने के चक्कर में और बाकी सारा काम बैलेंस करने के चक्कर में ये नहीं होना चाहिए कि बोरियत आ जाए, क्योंकि जब एक बारी बोरियत आ गई लाइफ में, करियर में, उसके बाद फिर वो एक फीलिंग नहीं जाएगी कि अरे यार मजा नहीं आ रहा। वो मजा नहीं आ रहा वाली जो फीलिंग है ना, वो खत्म होनी चाहिए, वो बहुत बुरी होती है, वहां तक मत जाइएगा। फन लाइए थोड़ा सा काम में एंड बैलेंस करिए बजट को भी। तो जो मल्टीटास्किंग दिख रही है ना, वो बाकी सारी चीजें भी हैं, बट बजट भी, पैसा भी बैलेंस करना आना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि काम तो कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, बट यार पैसा बड़ा निकल रहा है, नहीं, वो भी ध्यान रखना है, उस चीज का भी ध्यान रखना है। एंड अगेन लीप ऑफ फेथ, if you love this particular opportunity, this exciting opportunity, if you are passionate about it और आपको लग रहा है यार ये चीज फाइनली मेरे पास आ रही है, लीप ऑफ फेथ तो लेना पड़ेगा जेमिनी। जब तक लीप ऑफ फेथ नहीं लोगे, you will not be able to grab that opportunity. एंड आई थिंक वंस यू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, करियर को लेकर या मे बी पैसे को लेकर, कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट हो सकता है, वंस यू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, आपका काफी एक मेच्योरिटी की तरफ, हार्मनी की तरफ आपका करियर और पैसा जाने लग जाएगा। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर जेमिनी। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर जेमिनी। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर जेमिनी। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर जेमिनी।
जेमिना देखिए सेकेंड वीक में ना अगेन यू वर्किंग टू हार्ड। मुझे स्ट्रेस होता दिख रहा है काम की वजह से। आप काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मे बी आपको लग रहा है कि अच्छा ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई है और यू नो लाइक मेरे मुझे बहुत टाइम से ये चीज चाहिए थी एंड मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, मैं काम करके दिखाऊंगा, मैं इसमें कहीं ये चीज मेरे हाथ से चले ना जाए। सो मुझे और प्रूव करके या और दिखाने की जरूरत है कि हाँ आई कैन डू दिस। सो मे बी यू आर वर्किंग टू हार्ड और टू मेनी आवर्स। ये फर्स्ट वीक में भी था, सेकेंड वीक में भी था। एंड बैलेंस की जरूरत है, किसी और से हेल्प मांगने की जरूरत है। फर्स्ट वीक में भी ऑफ बैलेंस था, सेकेंड वीक में भी ऑफ बैलेंस है, जिसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिख रही है, माइग्रेन, आंख की प्रॉब्लम, आई साइट, हेडेक, फीवर। स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो रहा है, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ रहे हैं आपके लिए। एंड हो सकता है ऐसी कोई सिचुएशन हो। अब देखिए फर्स्ट वीक में भी अगर आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है एंड इफ यू आर अनेबल टू डू दैट खुद से, तो आप स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं, आप क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं। क्रिस्टल्स आपको काफी हेल्प करेंगे यहाँ पे। सेकेंड वीक में भी वही सेम चीज है। एंड ऑल्सो यू नीड टू कट ऑफ फ्रॉम योर ईगो। आपकी ईगो क्या कर रही है यहाँ पे, आपकी ग्रोथ के बीच में आ रही है। कई चीजें ऐसी हैं जो कि आप सही तरीके से नहीं कर रहे हो, बट आप मान नहीं रहे हो कि उसमें आपकी गलती है। आप आसपास वालों पे ब्लेम डाल रहे हो। आप इस एक ईगो में हो कि हाँ ये मेरी गलती है, नहीं ये दूसरे की गलती है। सो आई थिंक यू आर लिविंग इन दिस इल्यूजन ऑफ बीइंग ट्रैप्ड कि दूसरे ने आपको फंसाया, दूसरे ने आपके लिए चीजें मुश्किल बनाई। यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ इट। आई फील यू नीड टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंगली ऐसी चॉइसेस करने की जरूरत है जो कि आपको हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाए, रादर देन उसी चीज में स्टक रहो कि नहीं इसकी वजह से मेरी लाइफ में ये नहीं हुआ, उसने ये करा इस वजह से मैं फंस गया। आई थिंक बाहर निकल आइए, यू नीड टू स्नैप आउट ऑफ इट। आप जिस सिचुएशन में हैं, अच्छी आपकी वजह से, बुरी आपकी खुद की वजह से। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। एडिक्शंस, अनहेल्दी हैबिट्स लग रही हैं, ऐसी चॉइसेस करने की जरूरत है जो कि आपको हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाए, ना कि जहां पर आप हैं वहीं पे बैठे रहें कि भाई इसने मुझे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया था, अब तो मैं यहाँ पे फंस गया हूं। तो निकलिए बाहर। क्यों नहीं निकल रहे हैं पता नहीं। ठीक है, तो आई फील थोड़ा कॉर्ड कटिंग और क्लेंजिंग की यहाँ पे जरूरत है, बिकॉज उसके अलावा ये भी दिख रहा है दैट यू नीड टू रिलीज सर्टेन थिंग्स, सर्टेन पैटर्न, सर्टेन थॉट प्रोसेस। कोई सिचुएशन पुरानी पास्ट की, कोई इंसान, किसी ने कुछ किया था, उसका दिया हुआ ट्रॉमा, उसकी दी हुई कोई धोखा, झूठ, वॉट एवर इट इज। आई थिंक यू नीड टू रिलीज समथिंग दैट नो लॉन्गर सर्व्स यू। कोई भी चीज अगर आज के प्रेजेंट डेट में इंपॉर्टेंट नहीं है और अगर आप उसको मन में, दिमाग में वो चीज घर कर गई है, बसा के बैठे हुए हो, तो आपको उससे कट ऑफ करना बहुत जरूरी है। बिकॉज उस चीज की वजह से आप करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। करियर पे फोकस करना यहाँ पे प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी जेमिनाई। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर जेमिनाई। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर जेमिनाई। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर जेमिनाई। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी predictions for Gemini. Again, Gemini third week में you have to forgive someone. You need to release someone. You need to forgive someone. You need to be so strong. एक अंदर हिम्मत और काइंडनेस और कंपैशन लाना पड़ेगा आपको कि भाई जो भी हुआ पास्ट में, आगे बढ़ते हैं, अब कॉर्ड्स कट करते हैं, अपना ऑरा क्लेंस करते हैं, मस्त लाइफ में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि पुराना जो भी चीज हुई थी, जिसने किया था उसको तो फर्क पड़ नहीं रहा, तो मैं क्यों उस चीज को याद रख रहा हूं। ठीक है, तो आई फील करियर और पैसे में ना आप रुक से गए हो, एक जगह हॉल्ट हो गया है, पॉज हो गया है, बिकॉज कोई पास्ट की चीज आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, उसकी वजह से करियर इफेक्ट हो रहा है। यू नीड टू फॉरगिव। एंड थोड़ा ना आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे फॉरगिवनेस नहीं हो पाएगी, आप नहीं भूल पाओगे जो भी हुआ था, पिछले बॉस ने जो करा था, कॉलीग ने जो करा था, फलाना ढमकाना, आप कर सकते हो। यू आर वेरी स्ट्रांग, यू हैव दैट स्ट्रेंथ एंड करेज। आपको बस रियलाइज नहीं हो रहा है कि आपसे हो पाएगा वो माफी या नहीं हो पाएगी, हो पाएगी।
एंड अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना ऐसा, आपको देखिए डिवाइन यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये लगता है कि आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत चॉइसेस हैं, आप ये भी चीज कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, वो नहीं वर्क करा तो ये कर जाएगा, ये नहीं वर्क करा तो ये कर जाएगा। नो, आई फील ये आपको मन ही मन में डे ड्रीमिंग है आपकी एक, दैट आई हैव मेनी ऑप्शंस, आई हैव मेनी चॉइसेस, और मे बी चॉइसेस हो भी, बट डे ड्रीमिंग ये भी है, एक विशफुल थिंकिंग ये भी है कि मैं जब मन चाहे कोई भी चीज कर सकता हूं, ये नहीं वर्क करेगा तो वो कर लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आई फील देयर आर टू मेनी ऑप्शंस एंड आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपको किस चीज में आगे बढ़ना है, किस चीज में एक करियर बनाना है, कौन सी चीज में आप अच्छे हो, कौन सी चीज में आप बुरे हो, क्लैरिटी नहीं है। क्राउन चक्रा, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, स्विच वर्ड्स, प्लीज यूज करिए, क्लैरिटी लाइए, मेक अ चॉइस, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, अगेन स्विच वर्ड्स, प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करिए, ओवर एनालाइजिंग को खत्म करिए, क्लैरिटी लाइए ऑन व्हाट यू डिजायर एंड देन मूव फॉरवर्ड। एडिक्शंस, मुझे एडिक्शंस बहुत दिख रही हैं, बाहर निकलने की जरूरत है। जो भी चीज आपको एक जगह रोक के बैठी हुई है उससे कट ऑफ करने की जरूरत है। देखिए अगर आप मेहनत करेंगे जेमिनाई तो उस मेहनत का फल आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेहनत का फल नहीं आपको मिल रहा है। यू आर एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर एंड हार्डवर्क जो है वो आपको लग्जरी देगा, लग्जरी की तरफ लेकर जाएगा, बट आपको उसके लिए मेहनत करने की जरूरत है और सही डायरेक्शन में मेहनत करने की जरूरत है। ये नहीं कि कोई भी चीज पकड़ ली, फिर वो चीज वर्क नहीं करी तो कोई और चीज पकड़ ली, फिर वो नहीं वर्क करा तो कुछ और कर लिया। सो आई थिंक आप सेल्फ एम्प्लॉयड दिख रहे हैं, वेरी हैप्पीली, वेरी सक्सेसफुली, सब बहुत अच्छा दिख रहा है। लग्जरी, पैसा, एंजॉय कर रहे हैं, अपने आप को पैम्पर कर रहे हैं, सब अच्छा दिख रहा है। बट देन उससे पहले क्लैरिटी लाइए। जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक लग्जरी भी नहीं आएगी। 4th वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर जेमिनाई। 4th वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर जेमिनाई। 4th वीक ऑफ अक्टूबर के लिए career and money predictions for Gemini. 4th week of October के लिए career and money predictions for Gemini. देखिए जेमिनाई 4th वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है आसपास टीम में या बॉस हो सकता है जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करे, चैलेंजेस क्रिएट करने की कोशिश करे, लीगली आपको किसी चीज से बाउंड करे एंड देन आपको थोड़ा सा लाइक ये करो नहीं तो ये हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। सो यहाँ पे जो गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से वो यही है दैट यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। आपको ये बोलने की जरूरत है, अपनी बाउंड्री ड्रॉ करने की जरूरत है। अगेन सोलर प्लेक्सस चक्रा, सिट्रीन क्रिस्टल, कि मेरा ये बिलीफ सिस्टम नहीं है, मुझे लगता है ये चीज गलत है, मैं ये चीज नहीं करूंगा। इफ यू वांट टू डू इट प्लीज कंटिन्यू डूइंग इट, बट आई एम नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट। सो यू हैव टू से नो, यू हैव टू टेक अ स्टैंड। आपको उस चीज में कॉन्फिडेंट होके दूसरे को मना करना पड़ेगा। हो सकता है इस पूरी जद्दोजहद में आप काफी थक जाओ, आपको लगे कि लाइक मुझे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स मिल रही हैं, इसमें कोई रिटर्न तो मिल नहीं रहा है, मुझे कुछ पैसा भी नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है, रेसिप्रोकेशन, रिटर्न, रिवॉर्ड, रिकग्निशन, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। सो मैं क्विट कर देता हूं, मैं छोड़ देता हूं, मैं गिव अप कर देता हूं। नहीं, यू डोंट हैव टू गिव अप, प्लीज डोंट गिव अप, बिकॉज बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड जेमिनाई फॉर एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी। चीजें कभी भी चेंज हो सकती हैं, बदल सकती हैं, आपको रिवॉर्ड, रिकग्निशन, प्रॉफिट, सारी चीजें मिलेंगी, बस गिव अप मत करिए। चाहे वो कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, गिव अप मत करिए, बिकॉज मुझे चैलेंजिंग टाइम आपका खत्म होता हुआ दिख रहा है, टॉक्सिसिटी खत्म हो रही है एंड यू आर मूविंग टू अ पीसफुल प्लेस। मे बी टीम चेंज हो रही है तो टॉक्सिक बॉस से अच्छा बॉस मिल रहा है, तो चीजें सॉर्ट हो रही हैं, ठीक है। तो अगर आप छोड़ दोगे जॉब, गेम से ही बाहर निकल आओगे तो कैसा चीज होएगी। तो अपने आप चीजें वर्कआउट करने लग जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस गिव अप मत करिए। गिव अप कर दोगे तो फिर वो जो चीजें आपको मिलने वाली है ना वो नहीं मिलेंगी। यहाँ पे थिंग्स आर स्टार्टिंग टू लुक अप, डिप्रेशन, इलनेस,
टॉक्सिसिटी, पॉलिटिक्स, जो भी चीज आपको बॉदर कर रही थी इस पर्टिकुलर जॉब में, टीम में, बॉस से, वो सारी चीजें खत्म होती दिख रही हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर। सो यहाँ पे हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये चीजें खत्म हो जाए, मे बी आप स्विच वर्ड्स यूज कर रहे हैं, मे बी आप क्रिस्टल का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट चीजें बेटर होती दिख रही हैं आपके लिए। General messages, general guidance for Gemini for the month of October. General messages, general guidance for Gemini for the month of October. General messages, general guidance for Gemini for the month of October. General messages, general guidance for Gemini for the month of October. जेमिनाई देखिए, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अब इंट्यूशन क्या होती है? समझ होती है, ठीक है। थर्ड आई चक्रा, एमेथिस्ट क्रिस्टल। अब आपकी अगर समझ काम नहीं कर रही है, समझ ब्लॉक्ड है, आप समझदार नहीं है, अगर आपको ये चीज फील होती है तो आपके लिए और भी जरूरी है स्विच वर्ड्स और क्रिस्टल यूज करना, बिकॉज ऐसी सिचुएशंस आएंगी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर जहां पे आपकी समझ के बेसिस पे आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे, चाहे वो सही डिसीजन हो, गलत डिसीजन हो, जो भी आपकी समझ आपको गाइड करे। यू विल हैव टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। एक सिंसेयर विश आपकी डेफिनेटली ग्रांट होगी, बट अगर वो सिंसेयर होगी तो इफ यू कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग कि हाँ कभी आपने कुछ मांग लिया, कभी आपने कुछ मांग लिया, तो वो सिंसेरिटी नहीं दिखेगी। जितना आप सिंसेरिटी रखोगे उस विश की तरफ कि हाँ मुझे ये चाहिए और मुझे यही चाहिए, ठीक है, एवरी टाइम यू कीप ऑन विशिंग फॉर द सेम थिंग। मैनिफेस्टेशन का तरीका होता है ये, यू कांट कीप ऑन चेंजिंग द स्पेसिफिकेशंस। तो वो सिंसेयर विश आपकी ग्रांट हो रही है। ऐसा कोई इंसान है जेमिनाई, समवन इज वर्किंग बिहाइंड योर बैक, फ्रेंड बनने का प्रिटेंड कर रहा है, बट दिस पर्सन इज नॉट अ वेल विशर, नॉट अ फ्रेंड, प्रिटेंड्स टू बी वन, बट ये पीठ पीछे आपके लिए चीजें मुश्किल बना रहा है। अब यहाँ पे क्या चीज आपको हेल्प करेगी? आपकी इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन जो आपको बोल रही है वही करना पड़ेगा। ब्लॉक्ड है तो नहीं समझ में आएगा कि कौन आपके अगेंस्ट है, कौन आपके साथ है, कौन प्रिटेंड कर रहा है, और फिर तभी लोग गलत डिसीजन लेते हैं क्योंकि उनकी इंट्यूशन ब्लॉक्ड होती है। वाओ, यूज योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। बहुत जरूरी है एमेथिस्ट क्रिस्टल आपके लिए। अपनी थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल पिंच दिख रहा है, सही डिसीजन नहीं ले रहे हो, दूसरा इंसान तो आपके लिए चीजें मुश्किल बनाने की कोशिश कर ही रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपको बोल रहा है यहाँ पे इन्वेस्ट करो, आपकी समझ ब्लॉक्ड है, आप इन्वेस्ट कर दो हो जाए नुकसान, ठीक है। तो थोड़ा अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए। एंड किसी इंसान के साथ रिकंसिलिएशन होता दिख रहा है, कोई पुराना इंसान, बॉस, टीम मेंबर हो सकता है, बट किसी इंसान से आप वापस मिल रहे हैं और उसके साथ रिकंसाइल कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो ये थी आपकी अक्टूबर मंथ की करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस वाली रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।